राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची तस्य किं शेषम्। अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनोन में। ये जो श्लोक मैं बोलती हूँ, ये राधा रस सुधा निधि का श्लोक है। प्रबोधानंद सरस्वती ने ही लिखा है राधा रस सुधा निधि, जिन्होंने वृंदावन महिमामृत कही है, जिसके लेक्चर्स दूसरे चैनल वृंदावन महिमामृत पे आते रहते हैं, आप लोग सुन रहे हैं। उनका दिया हुआ श्लोक है ये। इतना सुंदर इसका अर्थ है कि उस वृंदावन में जहाँ राधा रानी विहार करती हैं और अपने हाथों से पुष्पों को छूती हैं, पल्लवों को, जो वहाँ के जो लताएं हैं उनका पोषण करती हैं, उस वृंदावन में जहाँ की लताओं को राधा रानी ने अपने हाथों से छुआ है, वृक्षों को छुआ है, पुष्पों को छुआ है, उस वृंदावन में जहाँ राधा रानी के चरणों के अंक अभी तक है, चरणांकित पदांक विलसन मधुर स्थली के, ऐसा जो मधुर स्थल है, वो वृंदावन जहाँ के खग मृग मनमत्त होकर के राधा रानी का यशोगान करते हैं। तो वृंदावन सोचा, तो राधा, तो वो जो वृंदावन की रज, उस पे राधा रानी के चरण, चरण कमल, वृंदावन के वृक्ष, उसको राधा रानी ने छुआ है। वृंदावन के खगमृग, वो राधा रानी के यश गान करने में मतवाले हो रहे हैं। ऐसी जो मधुर स्थली है, ऐसा जो विपिन है, जहां पर हमारी राधा रानी विहार करती हैं, ऐसे विपिन में मेरा मन रमण करता है। तो इस भाव के साथ, वृंदावन के भाव के साथ, हम लोग 42 लीला के भाव को आज सुनेंगे। 19वां रस हीरावली। अभी तक हमने रस मुक्तावली देखा, हमने विभिन्न ऋतुओं के आ, जो भाव हैं और जो अष्टयाम लीला जो होती है, ये सब हमने श्रवण किया। शयन भोग क्या है, राजभोग क्या है, इत्यादि का श्रवण किया। वृंदावन कैसा है उसका श्रवण किया। वर्षा ऋतु में क्या लीला होती है उसका श्रवण किया। होली की लीला का श्रवण किया है। ऐसे ही अलग अलग ऋतुएं हैं, षट ऋतुएं हैं। तो अब रस हीरावली में हम लोग और भी, जैसे गर्मी का सीजन है, ग्रीष्म ऋतु, तो क्या होता है, बहुत ठंडी का सीजन है, बर्फ गिरती हो तो क्या होता हो। तो इस प्रकार के अनेकों लीलाएं रस हीरावली में और आगे के अन्य जगहों में प्रकट होगी। देखा जाए तो वृंदावन में केवल ये रास स्थली है, रास विहार की स्थली, आनंद की स्थली है। हम जब भी रास कहते हैं तो हमें लगता है बस वो श्री कृष्ण और गोपियां नाच रही हैं। उसका अर्थ होता है आनंद, ऑलवेज पार्टी टाइम। हमारी भाषा में कहा जाए, शहरियों की भाषा में, पार्टी टाइम, ऑलवेज पार्टी, ऑलवेज डांस, ऑलवेज सिंगिंग, उसको कहते हैं रास आनंद, रस विहार। तो वृंदावन में ये नित्य होता है, इटर्नली, फॉर एवर, हर पल, हर क्षण ये होता रहता है। चलिए। प्रथम ही श्री गुरु कृपाते यह उपजा उपजी उरानी बरनौ रस ही रावली जुगल खेली रस खानी। कहते हैं ध्रुवदास जी, सर्वप्रथम श्री गुरु कृपा से मेरे हृदय में ये भावना उत्पन्न हुई है कि मैं श्री लाडली लाल युगल की रस हीरावली नामक रचना के माध्यम से संपूर्ण निकुंज केली का वर्णन करूं। प्रस्तावना। रंग भरे दोहु लाल रंगीले रति के रस पगी रहे रसीले अति सुदेश वृंदावन माही नवल प्रेम रस दिन वर साही
सुख अनूप नव कुंज सुहाई, छवि की फूलन सौ जनु छाई। मृदु मृदु दल जल जनि के लीने, अति सुगंध सौंधे सौभीने। रुचि विचित्र सुख सेज बनाई, ते ही ऊपर बैठे सुखदाई। वृंदावन के ध्यान में ये दोनों लाल, लाडली लाल का स्मरण हो आता है। तो कहते हैं, रंग भरे दो, दोनों रंग भरे हुए लाल रंगीले, रति के रस में डूबे हुए, रति के रस में पगे दोनों रसीले। अति सुदेश वृंदावन माही, बहुत ही सुंदर से वृंदावन में ये दोनों प्रेम के रंग में रंगे हुए, प्रेम के रस में डूबे हुए विहार करते हैं। नवल प्रेम रस दिन, नवल प्रेम रस दिन बरसाही। और वे सदैव प्रकृति में अत्यंत रमणीय देश श्री वृंदावन में अहर्निश नित्य नूतन प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। तो जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। तो यहाँ पर हमेशा ये प्रेम की स्थली है, प्रेम का धाम है वृंदावन। सुख अनूप नव कुंज सुहाई, यहाँ पर सुंदर सुंदर कुंज हैं जो सुखमय हैं और सुहावने हैं। छवि के फूलन सौ जन छाई, कहते हैं छवि सौंदर्य के पुष्पों से सारी के सारे कुंज आच्छादित रहते हैं। तो जब ध्यान करना वृंदावन का, फोटोज तो आप लोगों को शेयर कर ही रही हूँ सुंदर सुंदर, तो अब तो अलग ही ध्यान होता होगा ना। पिछली बार का वो फोटो था, राधा रानी सोई है सेज के ऊपर और पूरा गुलाब का सजावट है, और उनके चद्रों पर भी गुलाब का सजावट है। कितना सुंदर फोटो भेजा था पिछली बार, देखना ध्यान से अगर नहीं देखा हो तो। और जब ये कल्पना के अतीत था ना, कि जब सखियां भोग लगाने बैठती हैं तो यूथ की यूथ सखियां हैं, तो वृंदावन में कितना सुंदर सुंदर चित्र पिछली बार आप लोगों ने शेयर किया। ध्यान से देखना, अब आप लोगों को कल्पना करने में बहुत आनंद होगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यहाँ के निकुंज, यहाँ के एक एक कुंज सुंदर है, बहुत सुंदर है और खूब फूलों से सजे हुए हैं। वहां सखियों ने कोमल कोमल कमल दल द्वारा अत्यंत सुगंधमय परिमल सिंचित विचित्र सुख शैया का निर्माण किया है। रची विचित्र सुख सेज बनाई, ते ही ऊपर बैठे सुखदाई। और इन सेज के ऊपर ये दोनों लाडली लाल बैठे हुए हैं बड़े। जहां तहां डोलत मोर मराला, सुख पिक बोलत वचन रसाला। फूलन की छवि बिन बनती निहारे, होती मधुर मधुपनि गुंजारे। मारुत त्रिविध बहिरुचि लिए, मदन मोद उपजावती हिये। हसत परस्पर आनंद राशि, सुख पूलन की मनोवर शासी। कहते यहाँ वहां जहां देखो वृंदावन में मोर मराल घूम रहे हैं, और हंसों का जोड़ा ये यहाँ घूम रहा है। और शुक और पिक दोनों, कोयल और तोते खूब अच्छी अच्छी वाणी में सुंदर सुंदर यशोगान कर रहे हैं राधा यशो मुखर मत्थ खगावली के। तो यहाँ पर खूब सुंदर सुंदर रस भरे वचन से कोयल और तोते एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फूलन की छवि बनती निहारी, अरे इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उनकी छवि निहारे ही बन रही है, बस देखी जा सकती है। और ऐसे फूल खिले हैं और उनके आसपास भंवरे गुंजार कर रहे हैं। हवा बड़ी सुंदर बह रही है, त्रिविध हवा बह रही है। एक तो हवा मतलब ज्यादा तेज नहीं है, एकदम जैसी गति होनी चाहिए, मंद गति, एकदम अच्छी वाली हवा। कभी कभी बहती है ना एकदम अच्छी वाली हवा, क्या हवा आ रही है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, वैसी वाली हवा यमुना के किनारे से बह रही है। ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है, जैसी हवा चाहिए घूमने के लिए वैसी हवा है। और ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा धीमी गति की है, एकदम अच्छी हवा जो मन को बहुत सुहावनी लगे। और खूब खुशबू लेकर के बह रही है, अच्छी वाली हवा। तो कह रहे हैं मारुत त्रिविध बहे रुचि लिए, और मदन मोद उपजावती ही है, कि ऐसी हवा बह रही है कि इससे और आनंद बढ़ रहा है और प्रेम करने की इच्छा और बह रही है। बिल्कुल मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एकदम रोमांटिक सेटिंग है। तो वैसा वाला यहाँ पर सुंदर सी हवा, सुंदर सी सबको सबको सुंदर सुंदर है यहाँ पर। और दोनों को देख रही सखियां, क्या करते हैं दोनों, इतनी अच्छी हवा है, इतने अच्छी बात कर रहे हैं तोते, इतने सुंदर सुंदर
कहानियां सुना रहे हैं, कोयल इतने अच्छे से गा रही है, अरे हंस इतना नाच रहा है हंसनी के साथ, मोर मोरनी नाच रहे हैं। तो ये दोनों देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो क्या करते हैं, हसत परस्पर आनंद राशि, ये आनंद की राशि एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। और इनके हंसने से क्या होता है, इनके मुस्कुराने से क्या होता है, कहते हैं वृंदावन में सुख की वर्षा होती है, सुख फूलन की मनोवर्षारी। भीने ने हसुरंग रंग अति उदार सुकुवार, प्यारी तन अति प्यार सो रत निहार निहार। अब दोनों घूम रहे हैं और राधा ने मुस्कुरा रही है, बड़ी पसंद है सब चीज को देख देख के। श्री कृष्ण उनको, राधा ने वृंदावन के नजारे देख रहे हैं, श्री कृष्ण उनको देख रहे हैं। और उनको देख देख के श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। और जब बहुत प्रसन्न हो गए तो उनके मन में एक भाव आया, और वो भाव उन्होंने अपने सामने, उन राधा रानी के सामने रखा। क्या भाव है, वो याचना करने लगे कि हे राधा रानी, क्या मैं आज आपका श्रृंगार कर सकता हूँ। उनको राधा रानी का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। तो उदार शिरोमणि परम सुकुमार प्रेम के आनंद रंग में भीगे हुए रसिक शेखर अत्यंतिक प्रेम पूर्वक अपने प्राण प्यार प्रिया की ओर निहारते हैं। तो एक टक निहारते ही रह जाते हैं। प्रियतम की सेवा लालसा देखी प्यारी अति रस ढरी, तब ही लाल एक बिनती करी, हा हा प्रिय बात इक पाऊं, रची अंगनी सिंगार कराऊं। गए बोले, राधा रानी, प्रियाजू, एक इच्छा मेरी पूरी कर दोगे आज, बहुत प्रसन्न हो तुम। बोले क्या, कह रहे मुझे आपके अंगों का श्रृंगार करना है, आज मुझे ये करने का बड़ा इच्छा हो रहा है, तो आप पूरी कर दो। अब राधा रानी भी देखी उनको विचित्र विचित्र याचना लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में इतना चाव है, देख करके राधा ने मुस्कुरा दी है। बोले ठीक है, आंखों से हिला करके कहा ठीक है। और जब आंख हिला करके कह दिया हाँ, तो प्रियतम को क्या फिर तो रहा ही नहीं जाएगा ना। अब तो एकदम खुशी से जा करके तुरंत तत्पर हो गए सेवा में। सब कुछ जो जो लेके आना है, श्रृंगार का सामान सब लेकर के आ गए और लगे अब नक्शे श्रृंगार करने। आतुरता ही की जब जानी, पियतन चितै कछुक मुस्कानी, यह विधि की जब आज्ञा पाई, आनंद फूल न उरहि समाई। प्रियतम के हृदय के आनंद इस समय आउट ऑफ कंट्रोल, इतना बढ़ गया उनसे, उनका वो आनंद समाया नहीं जा रहा है। मेल फुलेल सवारत बारनी, छवि सो राजत नित्य विहारिणी, चिकुर चंद्रिका रुचिर बनाई, गुहत गहर सौ रहे लुभाई। तो आए, राधानी को देखे, कहाँ से शुरू करूं। पहले कहे, अच्छा पहले बालों को सवारता हूँ राधा रानी के। तो राधा रानी का मुख इतना सुंदर है, बस उस उनके बाल इतने सुंदर हैं, तो लगे पहले बाल को उन्होंने ऐसे मांग निकाला बाल में से, और कंघी लिया, और बाल से राधा रानी के जो चिकन केश हैं उसके ऊपर खूब कंघी कर करके खूब अच्छे से पहले अच्छी वाली एकदम केश विन्यास की अच्छी हेयर स्टाइल बनाई। तो कैंची से लेकर के कंघी से लेकर के खूब कंघा लेकर के खूब अच्छे से उनके बालों को उन्होंने गुम्फन किया, चोटी बनाई। और जब वो गुम्फन कर रहे थे बाल का, अब इतने करीब आ गए ना राधा रानी के, तो कभी आगे से आकर के बाल देख रहे हैं, यहाँ से ठीक है क्या, यहाँ से ठीक है, कभी पीछे से जाकर के देख रहे हैं, फिर आगे आकर के देख रहे हैं, हाँ ऐसे चोटी अच्छी लगेगी, नहीं नहीं ये ऐसा अच्छा लगेगा। ये बड़े कलाकार हैं ये, तो हर तरीके से देख देख के ना बार बार राधा रानी के चेहरे के सामने आना है इनको, बाल बहाने बनाने के बहाने चेहरे पर नजर टिकी हुई है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ये हालत है इनकी, नजारे हम क्या देखें। वृंदावन में इतना कुछ है, लेकिन नहीं, राधा रानी को ही देखना है। अब बाल बनाते हैं और करीब आ जाते हैं, और करीब से देखना है, और देखते तो देखते ही रह जाते हैं बाल बनाने के बाद में। और राधा रानी कई बार उनको होश में ले आती हैं, श्याम सुंदर, गुम्फन कर रहे थे तुम। हाँ हाँ हाँ, करता हूँ करता हूँ।
हाँ, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इतने सुंदर लग रही है राधा रानी, कैसे कहूँ छवि जो उर माही, इन नैनन के रसना नाही। श्याम सुंदर कहते हैं कि इतनी सुंदर छवि है राधा रानी की कि नैन देख रहे हैं, लेकिन नैनों के पास जीव नहीं है कि बखान कर सके कि राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है इस केश विन्यास में। श्याम सुदेश सुचिक्कन सोहे, लांबे कछ गूथत मन मोहे। प्रिय के लंबमान, प्रिया जी के लंबमान, सघन, श्याम, सचिक्कन सुहावने एवं कुंचित गे के गुंफन काल में प्रियतम का मन मोहित कर रहे हैं। जानो कमल बहुत इक ठोरे, पंक्ति बांधी भृग मौन मनो दौरे। ऐसे लगता है मानो बहुत से कमल एक ही स्थल पर एकत्रित हो गए हैं, और उन कमलों पर भ्रमरों का समुदाय पंक्तिबद्ध होकर के धावमान है। तो कह रहे राधा रानी का इतने सुंदर बाल बनाए श्री कृष्ण ने कि कैसे वर्णन किया जाए। तो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे कमल खिल गए हैं बहुत सारे। एक तो राधा रानी, मुख कमल, फिर नेत्र कमल, फिर उसके ऊपर ये श्री कृष्ण, इनका भी तो मुख कमल जैसी है, इनके भी तो नेत्र कमल जैसी है। तब ध्रुवदास जी देख रहे, कहते मानो इतने कमल खिल गए एक साथ, और कमल तो खिले ही खिले हैं। अब राधा रानी के बाल ऐसे ऐसे घुंघराले घुंघराले हैं, जो उन्होंने जो बनाई है लटपट निकाल करके, और श्री कृष्ण के भी ऐसे घुंघराले घुंघराले। अब श्री कृष्ण देख रहे हैं और ध्रुवदास जी देख रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है इतने सारे कमल खिले हुए हैं, और कमल के ऊपर इतने सारे ये काले काले भंवरे मंडरा रहे हैं। तो राधा रानी का मुख कमल, उसके ऊपर स्वर्ण कमल जैसा, उसके ऊपर ये भंवरे मंडरा रहे हैं, और ये नील कमल जैसे इनके ऊपर भी भंवरे मंडरा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है इतने सारे कमल खिल गए हैं, और उनके ऊपर इतने सारे भंवरे पंक्तिबद्ध होकर के, राधा रानी की चोटी है ना, तो ऐसे ऐसे तो कहते हैं, इतने सारे भौरे ना ऐसे पंक्तिबद्ध होकर के ना राधा रानी के मुख कमल के ऊपर आ गए हैं। प्रियतम द्वारा लाडली जी की श्रृंगार सेवा। गुण निधि अंग सुवास निधि, नवल छबीली नार, सौरभ की मूर्ति मनो, रची है रूप सवार। नित्य नूतन छवि धाम किशोरी, गुणों की निधि एवं सौरभ निधि है। उनके अंग अंग से दिव्य गंध की लपटें छूटती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो इस रूप निधि को किसी ने सौरभ प्रतिमा के रूप में सवार करके रचा हो। तो बहुत खुशबू, अच्छी खुशबू आती है राधानी के श्री अंगों से। और यहाँ पर राधानी सच के बैठी है, तो राधानी तो सुंदर, उनके केशों से खुशबू आती है, उनके पूरे श्रेंग से खुशबू आती है। अलग अलग प्रकार के फुलेल, उनके वस्त्रों में फुलेल होता है, इत्र लगा होता है। तो लगता है कि जैसे कोई सुगंध की ही कोई मूर्तिमान रूप इस समय यहाँ पर विराजमान है। शीश फूल छवियों उर आई, रवि सुहाग को प्रगट्यो माई। मनि मन बैंदी रुचिर बनाई, रूप दिन मनो शोभा पाई। भाई न भाई भौ सुकुवारी, प्रिय पुतरी जहाज रहे रखवारी। श्रवण तरल तरोना जल के, निरखत लाल परत नहीं पलके। कहते हैं राधा रानी को केश तो संवार दिया, फिर सुंदर सा वो मांगटिका होता है वो ला करके, शीश फुला करके लगा दिया। तो कह रहे हैं ध्रुवदास जी इतनी सुंदर लग रही है, वो शीश फूल मानो ललाट पर ऐसे लग रहा है जैसे सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ हो। और फिर श्री कृष्ण ने बिंदी लाई, वो बड़ी प्यारी सी बिंदी यहाँ माथे के बीच में लगा दी। तो कहते हैं वो बिंदी, ये तो सूर्य जैसा लग रहा है, वो बिंदी तो ऐसे लग रही है जैसे कोई दीपक हो सुंदर सा। तो दीप की भांति वो बिंदी शोभित हो रहा है ललाट के ऊपर। और भ्रुकुटियां, आहा, श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर भ्रुकुटी का श्रृंगार किया है। कहती भ्रुकुटी लग रहा है जैसे भाव भंगिमा की प्रतिमूर्ति हो। और उन्होंने प्रियतम को अपने अंदर छुपा लिया हो, जहां प्रियतम की पुतलिकाओं का प्रहरी के रूप में निवास है। ऐसा करके बना दिया है कि यहाँ से ना बाढ़ चल रहे हैं। तो राधा रानी के जो जो अब भाव देखो ना, तो ऐसे हैं
और बिंदी बीच में है। तो मतलब ये भाव जो है ना वो धनुष के जैसे हैं। तो यहाँ से ऐसी बिंदी चल रही है, बिंदी नहीं दीपक है। और वो, और नेत्र तो आपको पता ही है, वहां से तो बाण चलते रहते हैं, ये ना नेत्रों में उन्होंने खूब बाण छुपा करके रखे हैं। तो ये भाव, ये धनुष के जैसे, नेत्रों के अंदर बाण है, कभी यहाँ से चलते, कभी यहाँ से चलते, कभी यहाँ से चलते हैं। और श्री कृष्ण को उन्होंने अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ है, घायल करके रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भवों की सौंदर्य, नेत्रों का सौंदर्य। अब कान, कान के यहाँ आकर के प्रियतम ने सुंदर सुंदर बालियां पहना दी। अब राधारानी गोरी गोरी है और गाल चमकते हैं राधारानी के। तो ये बाली जब राधारानी से हिले ना, तो बालियों की झलक यहाँ पर पड़ती है गालों पर, तो और चमक करके आते हैं। तो कहते हैं, श्रवण नितरल तरौ ना झलके, निरखत लाल परत नहीं पलके। राधारानी ऐसे हिल जाए तो यहाँ के कुंडल यहाँ पर झलक दिखते हैं। अब श्री कृष्ण की नजर वहीं पर टिक जाती है, बहुत देर तो वही देखते रहते हैं, फिर कभी यहाँ घुमाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। क्या नहीं देखेंगे श्री राधा रानी के, एक एक चीज इतनी सुंदर है। कहते हैं रसिक प्रियतम अपनी पलके गिराना ही भूल जाते हैं। श्री आगे कहते हैं, पतरी अलग एक चुटियाई, पिय मन को जनु पासी चलाई। और श्याम सुंदर ने ना केस जब बनाया था तो एक ऐसे ऐसे लट बना दी थी यहाँ पर। तो वो लट है ना राधा रानी की ऐसी लटक रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो लट नहीं लटक रही है, मानो श्याम सुंदर को बांधने के लिए फांसी है, फांसा, ठीक है ना। तो कहते हैं ऐसी लटकती हुई शोभित हो रही है कि देखकर ऐसा लगता है मानो रसिक प्रियतम को मन को फंसाने के लिए एक पाश फेंका गया हो। मन यानी मछली के जैसा मन है ना, तो हम लोग जैसे पाश फेंकते हैं ना, तो ऐसे ही इनके मन को फंसाने के लिए ये लट यहाँ पर लटका दी गई है। हाँ, भंक विशाल नयन अनियारे, उज्जवल अरुण सहज कजरारे। अब श्याम सुंदर उस लट को देख रहे हैं, फिर नेत्रों पर नजर आती है, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं राधारानी के। और कहते हैं अनियारे, और उज्जवल अरुण सहज कजरारे। और लाल लाल है, थोड़ी सी लाली माली हुए नेत्र है, क्योंकि प्रेम है, लज्जा है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ आंखों में झलक जाता है ना। तो वो अनियारे लाल लाल आंखें दिखाई दे रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसमें सफेद, सफेदी भी वैसे ही है, और काजल भी वैसी लगाई है। और बीच में वो काजल पुतलियां जो काली काली काली, तो इतने सुंदर लग रहे हैं बड़े बड़े नेत्र राधा रानी के, जो उसमें अरुण एवं सहज कजरारे हैं। फिर कहते हैं, सुठी सुधार पानिप मिति नाही, चंचल अंचल में न समाही। उन नेत्रों का सुधार सौंदर्य एवं उनके लावण्य की कोई परिमिति नहीं है। वह चंचल नयन पलकों के अंचल में आबद्ध नहीं किए जा सकते। और नेत्रों का हो गया, गालों का हो गया, कानों का हो गया, भवों का हो गया, बिंदी का हो गया। अब बच गया नाक। नाक में तो राधा रानी ऐसे बेसर लगा लेती है, या जो नथनी उनकी होती है, तो वो बेसर के जो, वो भी बड़ी सुंदर जगमगाती है। नासा बेसर जगमग रही, छवि की सिव परत नहीं कहीं। इतनी सुंदर जगमगा रही है कि इस छवि की सीमा ही नहीं है। अब आ गए होठ, तो लाल लाल, अधर बिंब बंधुक पवारी, दसन झलक पर दामिनी वारी। आहा, इतने सुंदर होठ हैं लाल। कहते हैं बंदूक के कुसुम का रंग जैसे लगता है सारा यहीं पर आ गया है। या बंदूक यानी अनार का फूल, अनार के फूलों ने रंग अगर कहीं से लिया है तो राधारानी के होठों से लिया है। और राधारानी जब मुस्कुरा देती हैं तो दांत, आहा, ऐसे लगते हैं जैसे करोड़ों बिजलियां भी गिर पड़ेंगी, ये ने मुस्कुरा दिया। ये दांत इतने ज्यादा सुंदर दिखते हैं कि करोड़ों बिजलियां चमक रही हो, ऐसे लगता है। अति अनूप वर चिबुक पर, श्याम बिंदु सुख देत, मानो मोहन मन मधुप, बदन कंज रस लेत। अब ये पूरा इतना सुंदर चेहरा है ना, तो सुंदर चेहरे पर नजर नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक टीका लगाया। वो भी कहाँ जाकर के लगाया, यहाँ जाकर के लगाया इस चिबुक पर। सब देखने का यहाँ पर ध्यान आ गया। हम लोग नजर उतारने के लिए टीका लगाते हैं, लेकिन वो टीका ही इतना सुंदर लग रहा है चिबुक पर। कहते हैं मानो मोहन मन मधुप, कि श्याम सुंदर मधुकर बन गए हैं,
और राधा रानी का मुख कमल है। अब राधा रानी का मुख कमल में इस जगह पर आकर के ये तिल देखते ही, अब ये भौरा, ये कृष्ण रूपी भौरा अब तो फंस गया, अब तो ये निकल नहीं सकता। ऐसी सुंदरता, ऐसी शोभा इस समय राधा रानी की दिखाई दे रही है। किया किसने? प्रियतम ने ही किया है। अब वस्त्रों पर ध्यान जाता है, क्या पहना है? नीलांबर छवि ऐसी पाई, रैनी मनोदिन के संग आई। कहते हैं राधा रानी को उन्होंने नीलांबर वस्त्र धारण कराया, नीला रंग। तो राधा रानी पीली पीली गोरी गोरी, और उसके ऊपर नीले रंग की साड़ी। कहते हैं दिन और रात एक साथ प्रकट हो गया है, ऐसे लग रहा है। तामे अंगिया अरुण सुधारी याते उपमा और बिचारी। कहते हैं नीले रंग की साड़ी और उसमें लाल रंग का ब्लाउज बना दिया है, अरुण रंग का। तो जैसे ना रात और दिन, अब तो दिखाई दे रहा है राधा रानी के अंदर ही। अरुण रंग वो होता है जब सवेरे सवेरे, जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो रंग होता है आसमान का, कहते हैं वैसे रंग की ब्लाउज पहना दी है। तो कह रहे हैं अब सब रंग यहाँ पर आ गया, अब इसकी क्या उपमा दी जाए? कोई उपमा ही नहीं आ रही है, कह रहे हैं। और गौरांगी प्रिया के श्रीअंग पर सुसज्जित अरुणिम कंचु की ऐसी उपमित हो रही है, जैसे मनो सिंगार मेरु रहियो छाई, जनु अनुराग धरियो बिच आई। मानो स्वर्णगिरी के मध्य भाग पर मूर्तिमान अनुराग विराजमान हो। राधा रानी के जो का जो रंग है, वो कहते हैं स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर प्रेम, अनुराग, वही इस समय पर प्रकट है उस कंचुकी के रंग में। फिर गले पर पहना दिया श्याम सुंदर ने माले। तो अलग अलग टाइप के माले पहनाए, कौन कौन से? कुंदन की दुलरी बनी गरे, पबी पोत विवि मोती नु लरे, रतन निखचियो पदिक अति सोहे, ताकि दुत पर दिन कर को है। पहले तो एक माला पहनाई कुंदन की, हाँ अच्छी लग रही है। क्योंकि नहीं नहीं, और एक पहनाना चाहिए। कुंदन की माला के बाद मोतियों की माला लाई गई, दो लड़ियों की माला, दो लड़ियों की बड़ी सुंदर माला पहनाई गई। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं, एक और माला पहनानी चाहिए। तो क्या माला? अच्छा, उस माले में अच्छा पदक होना चाहिए, अच्छा लॉकेट होना चाहिए, उस लॉकेट के अंदर खूब अच्छे सारे ढेर सारे रत्न वगैरह लगे होने चाहिए। तो सुंदर से अच्छी लॉकेट वाली माला, लंबी सी। तो पहले एक कुंदन की माला, फिर दो लड़ियों की मोती की माला, फिर एक लंबी और एक माला, उसमें लॉकेट लगा होना चाहिए। ऐसी माला ला करके उनको पहना दी है। तो उस इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, विविध रत्नों से खचित पदिक वक्षस्थल पर शोभित हो रहा है, जिसकी आभा के समक्ष सूर्य की प्रभा भी तुच्छ है। और अब राधारानी के हाथ, तो गले का श्रृंगार हो गया। अब राधारानी के हाथ, तो चूड़ियां पहनानी है, बाजूबंद पहनाने हैं, अंगूठियां पहनानी है। तो सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनाई है, कंगन पहनाया है, अंगूठियां पहनाई है। तो अब वो कह रहे हैं चूड़ियां कौन से रंग की पहनाई है? तो साड़ी नीले रंग की है, तो चूड़ी भी मैचिंग। चूरी श्याम करन सब, भुज मिनाल छवि उदर बखानो, रस फल रूप रूप लता लगे मानो। चूड़ी श्याम करन फबि रही, तिनकी उपमा पावत नहीं। कह रहे सुकुमारी, सुकुमारांगी नवल किशोरी की भुजाएं वो कैसी हैं? वो भी मृणालवत है। ये कर कमल है ना, हाथ कमल है ना, तो कमल का जो डंडी होती है ना, ऐसे ही, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कमल ही है बस। ऐसी है राधा रानी के की भुजाएं। और युगल के जो उरोजों की छवि ऐसी प्रतीत होती है, मानो रूप की लता में रस के फल लगे हों। गौर गोरे गोरे कलाइयों पर श्याम वर्ण की नीले रंग की चूड़ियां बहुत फब रही हैं, जिनकी उपमा खोजे नहीं मिलती। और अंगूठियां सुंदर सुंदर पहनाई हैं, पहुँचन के लटकन बनी ऐसी, भ्रमत भंवर कमल पर जैसी। गोरी अंगुरनी की छवि जो ही, मेहंदी रंग भी नियति सोही। और वही समीप पहुंचियों पर लटकन ऐसे शोभित हैं, मानो कर कमलों पर भ्रमर मंडार है। तो कुछ अंगूठी ऐसी ऐसी डाली हुई है, और कुछ चूड़ियों से ही लेकर के जुड़ी हुई अंगूठियां राधा रानी की ऐसे होती है ना। देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर कंगन होता है, कंगन से जुड़ी हुई अंगूठी।
ऐसे चेन लगा करके। तो इस प्रकार से ऐसी वाली भी अंगूठी पहनाई है, अलग अलग अंगूठियां भी पहनाई है। वो केवल अंगूठियां नहीं पहनाई है श्याम सुंदर ने, हाथों में मेहंदी रची है खूब सुंदर सी। तो सुंदर से फिर आलता लगाया हुआ है लाल रंग का, मेहंदी रचे हाथ, उसके ऊपर लाल लाल आलता, उसके ऊपर ये सुंदर सुंदर अंगूठियां, और चूड़ियों के साथ जुड़ी हुई अंगूठियां, और चूड़ियां इतनी नीले रंग की, और फिर सोने रंग की होगी जो भी रंग होगी, लेकिन नीला रंग दिखाई दे रहा है इस समय। तो ऐसी सुंदर शोभा करी है। और कहते हैं, चंद्रहार छवि कहाँ कहूँ, पानिप मोतिनु हार, मनोरूप अरु प्रेम की, आई मिले द्वय धार। छवि धाम किशोरी के वक्षस्थल पर विराजित चंद्रहार एवं मुक्ताहारों का लावण्य कहने में नहीं आ रहा। ऐसा प्रतीत होता है मानो रूप एवं प्रेम की दो धाराएं मिलकर आज एक हो रही हैं। अभी भी दिल भरा नहीं गले से, हाँ सब अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, एक चंद्रहार लाओ और एक मुक्ता का हार और लेके आओ। चंद्रहार का रंग कृष्णचंद्र का है, और मुक्ताहार का रंग राधा रानी के मुक्ता जैसे वर्ण का है, मोतियों का। तो ये दो और हार चल डाला गया कि नहीं नहीं, गले में ये दो रंग होंगे हम दोनों को दिखाता हुआ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं ध्रुवदास जी, जब ये दो हार चढ़ गए तो लगने लगा जैसे प्रेम की दो धाराएं मिलकर आज एक हो रही हैं। चौपाई। सरसीना बसुदेस सुहाई, पिय मन हंस बसत तहमाई, त्रिवली प्रीतम प्राण आधारा, मनोरूप रस गुन की धारा, रोम राज शोभा यो दीनी, मनोरेखा रतिपति की कीनी, सूक्ष्म कटि पृथु जगन सुधारा, अति रोचक किंकनी झंकारा। अब यहाँ तक का ध्यान गया, तो फिर नाभि का ध्यान किया गया। और कह रहे हैं प्रिया जी की नाभि बड़ी गंभीर है, और एक मनोरम मनोरम कुंडिका जैसे लगती है, कुएं जैसे, एक पौंड जैसी नाभि लगती है, जहां प्रियतम का मन, मन रूपी हंस, वो हमेशा वहां पर निवास करता है। ऐसे प्रिया जी की नाभि एक सरोवर के जैसे है। और ना प्रिया जी के उदर पर तीन रेखाएं होती हैं। तो उदरस्थ त्रिवली रेखा प्रियतम के प्राणों का आधार ही नहीं, अपितु वह रूप रस एवं दिव्य गुण गणों की धारा है। और उदर के ऊपर एक पतली सी रेखा जाती है, उसमें छोटे हल्के हल्के बाल होते हैं। तो कहते हैं रोमावली की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो रतिपति कामदेव ने सौंदर्य पराकाष्ठा की रेखा खींच दी हो। और प्रिया जी की कटी बहुत ही पतली कमर है, तो क्षीण कटी सुपुष्ट एवं सुधार जघन प्रांत पर मणिमय किंकड़ी की झंकार अत्यंत रुचिकारक है। तो उस कटी प्रदेश पर श्याम सुंदर ने सुंदर सी एक करदनी लाई है, और उसमें किंकड़ियां हैं अलग अलग। तो उसको श्याम सुंदर ने बांध दिया है। वो सब श्रृंगार करने के बाद चरणों का श्रृंगार। जय हरि, जय हरि, जय हरि सुमिली अनूप विराजे, नुपुर अद्भुत रागिनी बाजे। चरणों में नुपुर बांधा है, चरणों में एक मोटी सी पायल जय हरि, उसको बांधा गया है। वो वो लगाया। और जब राधा ने चलती हैं तो करधनी के घुंघरुओं की आवाज और पैरों के पायलों की आवाज, ये दोनों आज जैसे आपस में स्पर्धा करती हो। इनका, इनकी कचहरी चल रही है, इनका अपना अलग ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कहते हैं श्री चरणों में सुमिल सुधार अनुपम जेहरी है, और मणिमय निपुणों का स्वर अद्भुत रागिनियों का गान है। एक एक रागिनी इन पायलों में से, पायल की झनकारों में से निकल रही है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और कैसा है राधानी का चरण, पायल का ध्यान आ गया, जेहरी का ध्यान आ गया। लाल होते हैं राधानी के चरण, अलग तक से लगाया होता है, कभी मेहंदी लगाया होता है। तो श्याम सुंदर ने खूब अच्छा आलता ला करके खूब अच्छा वहां पर श्रृंगार किया है, मेहंदी का श्रृंगार किया है। और राधा रानी के कमल तो चरण कमल है, सुंदर दिखाई देते हैं। जब, और श्याम सुंदर को राधा रानी के चरण बहुत अच्छे लगते हैं।
बहुत भाव में आ जाते हैं तो उठाते हैं चरण को अपने, ऐसे छाती पे लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? प्रेम की अग्नि में जब वो धधकते हैं ना, तो कहाँ जलन होती है? जब प्रेम की अग्नि लगती है, हृदय में जलन होती है। तो कैसे ठंडा करे अपने हृदय को? तो राधा रानी के चरणों को लगा लेते हैं ऐसे। आहा, इतने सुंदर चरण। यहीं पर बस टिक जाओ। अगर मैंने चरण अपने अंदर बांध लिया तो तुम कहीं नहीं निकल के जाओगी। तो श्री कृष्ण की आदत है, उनको राधा रानी के चरण बहुत अच्छे लगते हैं, तो राधा रानी के चरणों में अलग तक लगाते हैं। और इतने सुंदर चरण, इतने सुंदर चरण है, रहा नहीं आता, उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तिन पर बंसी भारत प्यारो, हित ध्रुवरी जी अपन पोहारो। श्री चरणों में सुमिल सुधार अनुपम जेरी है। मणिमय नूपुर का स्वर अद्भुत रागिनियों का गान है। हिद्रोदास जी कहते हैं कि प्रिया के नूपुर रव पर रीझ कर प्रियतम अपनी मधुवर्षिणी वंशी तो न्यौछावर करते ही हैं, अपने आप को भी उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर देते हैं। चरण कमल जावक रंग भीजे, जावक का रंग चरण कमल में बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। प्रीतम चित्र प्यार सो कीने, प्रीतम ने बड़े प्यार से खुद ही चित्र बनाए हैं उस जावक के रंग से। परम रसिक रस में सहरावत, कबहू ले ही नैन लगावत। इतने इतना अच्छा लगता है उनको कि अपने हाथों से बार बार राधा रानी के जावक लगाने से पहले खूब उसको मालिश करते हैं, उसको सहलाते हैं। फिर जावक लग गया, सुंदर लग रहा है, और सहलाते हैं। कभी कभी और कुछ नहीं लगता, क्या करूं क्या करूं, जाके अपने नैनों से छूने लगते हैं पैरों को। इतने दीवाने, इतने मतवाले हो जाते हैं राधा रानी के चरणों को देख करके, कि चरणों को सहलाते हैं और कभी अपने हृदय एवं नेत्रों से लगा करके कृत्यता का अनुभव करते हैं। परम रस पिय मन बसत रहत तही है ना, अटक्यो नागर नैन निसैना। गोक कला बरनी है जेती, प्रिया चरण सेवत रही तेती। परम चतुर प्रियतम का रसिक मन प्रिया के नैन इंगितों से झटका हुआ, नैन इंगितों से अटका हुआ सदैव उनके चरणों में ही विश्राम करता है। श्रृंगार शास्त्रों में दाम्पत्य रति संबंधी कोक कलाओं के जितने भी विस्तृत वर्णन है, वे समस्त कोक कलाएं नित्य निकुंजेश्वरी प्रिया के चरणों की दासी बनी हुई हैं। उन श्री पदों का सेवन कर अपने आप को वो धन्य धन्य अनुभव करती हैं। नख सिखलाओ अति कुंवर सिंगारी, मानो शोभा की फुलवारी। नक्शिक जो श्रृंगार है, इतने सुंदर सजाया है श्री कृष्ण ने, कहते हैं शोभा की फुलवारी खिल गई है। देखी छबीली भांति लुभाने, लाल तहा बिन मोल बिकाने। इतनी सुंदर शोभा है, इतनी सुंदर शोभा है, वो छवि को देख करके बिन मोल के बिक गए हमारे श्याम सुंदर। ऐसी राधा रानी सुंदर दिखाई दे रही हैं। बाड़ी छवि सब भूषणनी, अद्भुत भांति अनूप। गहने को गहनो भयो, नवल नागरी रूप। प्रिया का रूप एवं छवि का सामीप्य प्राप्त करके भूषणों को भी अद्भुत एवं अनुपम शोभा प्राप्त हो गई। मानो नवनवायमान रूप लावण्य धाम, किशोरी का रूप भूषणों के लिए ही भूषण हो गया हो, कि आभूषण की आज किस्मत खुल गई है, उनका सौंदर्य और बढ़ गया। ऐसा नहीं कि किशोरी जी ने आभूषण लिए हैं, बल्कि आज आभूषणों ने किशोरी जी को, किशोरी जी उनके आभूषण बन गई है। ऐसा कि आज आभूषणों का का आभूषण होना सार्थक हुआ है। वो आज सुंदर दिख रहे हैं आभूषण। क्यों दिख रहे हैं सुंदर? क्योंकि आज राधा रानी उनके साथ हैं, इसलिए ये आभूषण आज ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो राधा रानी की वजह से इनकी सुंदरता, इनकी ये जो भूषण, जो इनको आभूषण जो नाम दिया है, आज ये भूषण ये सार्थक हुआ। अब श्रृंगार का प्रयोजन कह रहे हैं, ये श्रृंगार करते क्यों हैं राधा रानी का? इस प्रकार से अलग अलग श्रृंगार आभूषणों से करते क्यों हैं? या ते अंगनी भूषण बाने, ताके हेत दूर आने। कहते हैं आभूषण बनाए गए इसलिए हैं, इसके दो कारण हैं। क्या?
चितवत लाल विवश है जाई, या ते राखे अंग दुराई। कि राधा रानी इतनी सुंदर है बिना आभूषणों के, कि श्री कृष्ण अपने होश खो बैठते हैं इनको देखते। अगर आभूषण नहीं होंगे तो ये अपना सुध खो करके विवश हो जाएंगे। इसलिए ये अपना सुध नहीं खोए, इसलिए इनका श्रृंगार करते हैं। तो कभी नख पर ध्यान है, तो कभी आंखों पर ध्यान है, तो कभी केशों पर ध्यान है, कभी अलग अलग आभूषणों पर ध्यान है, कभी माला पे ध्यान है, कभी अंगूठी पे ध्यान है, कभी जावक पे ध्यान है। इनका ध्यान बंटता रहे, इसीलिए आभूषण बनाए गए हैं। नहीं तो अगर प्रिया जी बिना आभूषण कर रही, तो ये तो सुध बुध अपना खो कर कैसे देखते रहेंगे। तो प्रथम यह कि प्रिया के रूप लावण्यमय श्रीअंगों का दर्शन कर रिजवार प्रियतम पदे पदे सुदबुद खोकर विवश हो जाते हैं। इसलिए प्रिया के श्रीअंगों को सखियां भूषणों से ढांप कर छिपाए रखना चाहती हैं। और दूसरी बात, दूसरा क्या रीजन है? दूजे सखियन यो पहिरावे, सेवा हित की सुखा ही बढ़ावे। अंगनी के भूषण यो भय, मानो मन मानिन के ढप ना दे। रूप माधुरी सहज ही राजे, छिन छिन और विराजे। दूसरा प्रयोजन श्रृंगार का ये है कि ये सखियां तत्सुखमयी, इनका भाव है। ये राधा रानी को अपनी प्रीति एवं सुख, अपनी सेवा सुखों की अभिवृद्धि के लिए उनको ये आभूषण धारण कराती हैं। कि जब ये इनको आभूषण देती हैं, इनका श्रृंगार सखियां करती हैं, तो सखियों को बहुत आनंद मिलता है। और इनका श्रृंगार कर देती हैं तो श्याम सुंदर को आनंद मिलता है। तो और श्याम सुंदर को आनंद मिलता है, इसलिए राधा रानी को आनंद मिलता है। तो ये आनंद की नगरी है भैया, यहाँ सब पागल लोग हैं। तो अपना खुद का भी सुख का वर्धन हो जाता है इनका श्रृंगार करके, फिर ये दोनों आनंदित हो जाते हैं, तो इनको देख करके और आनंद आने लगता है। इसलिए भी सुख का वर्धन हो, आनंद का वर्धन हो, इसलिए भी ये श्रृंगार किया जाता है। प्रिय अंगों में धारण कराए गए वे सब भूषण ऐसे लगते हैं मानो किसी दिव्य वस्तु को मणियों के ढक्कनों से ढक दिया गया हो। ऐसे सहज लावण्यमयी प्रिया का की रूप माधुरी प्रतिक्षण नव नव भाव से सदा वर्धित होती रहती है। ऐसे रूप प्रकाश तहाँ, नख की सम नहीं भान। ते ही ठाह उपमा दीप की, धरि भो बड़ो अयान। ऐसे अद्भुत रूप और उसका प्रकाश, जिसके पदनख की समता भुवन भास्कर सूर्य भी नहीं कर सकता। कि कह रहे इतना प्रकाशमय रूप है कि समता किससे कराई जाए, किससे उपमा दी जाए। केवल नाखूनों को यदि देख लो तो कहते हैं सूर्य शर्मा जाए कि भैया ये नाखून में जो द्वितीय है मेरे अंदर तो नहीं है। वहां दीपक आदि की उपमा प्रस्तुत करना, ये तो अपनी अज्ञता का ज्ञापन ही सिद्ध होगा। इसलिए कह रहे हैं लेकिन कोई शब्द नहीं है। ऐसा रूप है, ऐसा यहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। इस द्युति की क्या बखान की जाए। जहां लग दुति अरु कांति बखानी, कुंवरी अंग देखत सकुचानी। छवि ठाड़ो आगे कर जोरे, गुण की कला चौर सिर ढोरे। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जहां तक द्युति और कांतियों के प्रकाश एवं तेज का वर्णन है, वे सब कांति द्युति प्रकाश आदि कुंवरी किशोरी के अंग छवि का दर्शन करके संकुचित एवं लज्जित हो जाती हैं। कहीं तक का भी तुम प्रकाश की बात कर दो, जब राधा रानी के अंग का प्रकाश देखने के बाद वो सब शर्मा जाती हैं। मूर्तिमान छवि प्रिया के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी रहती है। गुण एवं उनकी ललित कलाएं दासियां बन करके प्रिया जी के ऊपर चवर डुलाती रहती हैं।
चित्र भई ते ही ठा चतुराई, पंगु भई चितवत चपलाई। स्वयं चातुरी भी, राधानी की चातुर्य के आगे राधानी इतनी चतुर है, इतनी चपल है कि स्वयं चातुरी भी मूर्तिमान रूप में आए तो वो वहां पर ऐसी खड़ी रहती है। क्या चतुराई दिखाऊं मैं। इनकी चतुराई के आगे तो हम फेल। साक्षात चंचलता भी वहां पर पंगु होकर के खड़ी हो जाती है। प्रिया के नेत्र चांचल्य को ही देखती रहती है। और कोमलता, इतनी कोमल है, वो भी वहीं पर ऐसी खड़ी है। छवे ना सकत अंगनी मृदुताई, अति सुकुवार कुंवरी तनुमाही। कोमलता इनके सामने आकर के इतनी शर्मा जाती है। कोमलता को लगता है मैं तो कठोर हूं। राधानी इतनी कोमल है। वो प्रिया जी कोमलता प्रिया जी के अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहती, कि ये सोच करके कि ये तो बहुत कोमल है, मैं तो कठोर हूं। हे सखी, याते उपमा कछु उर आई, बात खोज बिन जात न पाई। हे सखी, हमारी किशोरी की अनन्यान उपमा से उनके रूप को उपमित करना असंभव है। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, उसी से हम बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई उपमा दी दी नहीं जा सकती। रति एक हेम छवि ही उर आने, ताहि समझ सुमेरु पहचाने। किंतु कह रहे कि उपमा देने के लिए कोई शब्द नहीं है, फिर भी किंतु समझने के लिए कहा जाता है कि एक रत्ती मात्र सोना, स्वर्ण छवि का दर्शन करके स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत की परिकल्पना की जा सकती है। कि आपको अगर सोचना हो कि स्वर्ण का पर्वत कैसा होगा, तो बोल सकते हैं कि हाँ, छोटा सा आपको दे दिया स्वर्ण का पर्वत की, ऐसे ही होगा। फिर भी स्वर्ण का पर्वत है कैसे, जब तक देखा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो कह रहे राधा रानी इतनी सुंदर है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं वो ऐसे ही है, छोटे से छोटी छोटी उपमाएं हैं ये। हम बहुत बड़ी बड़ी बता रहे हैं उसको, लेकिन वो है बड़ी छोटी। प्राकृत उपमाओं से वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा की अप्राकृत सौंदर्य राशि का अनुमान सहृदयों के लिए संभव है। अनुमान श्री लाडली जी के दिव्य श्री अंगों की अद्भुत कांति, छवि छवि विलास तथा उस छटा का सौंदर्य सब प्राकृत वाणी से परे है। अतएव जगत की स्थूल उपमाएं उस अवर्णीय शोभा का लेश किंवा अंश मात्र होकर के रह गई हैं। अंग कांति की छवि छटा, ताकि छटा सुदेश, उपमा सब जग की भई, ते शोभा को लेस। सारे जगत की उपमाएं इनकी सौंदर्य के आगे छोटी पड़ गई हैं, फीकी पड़ गई। सहज माधुरी अंगन वर्षे, पल पल प्रीतम मन आकर्षे। राधा रानी के अंग अंग से माधुर्य की वर्षा हो रही है, जो प्रियतम के मन को आकर्षित करती रहती है। देखत अद्भुत भांति अनूप ही, पिय मन परियो प्रेम के कूपही, चिते रूप गुण अलक निकारो, हित सोलाई लयो उर प्यारो। ऐसे प्रिया रूप के अद्भुत एवं अनुपम नित्य नूतन रूप माधुरी का अवलोकन करके रसिक प्रियतम का मन प्रेम के कुएं में बारंबार गिर जाता है। और तब कृपा मूर्ति प्रिया ने अपने अलग रूपी केश राशि का फंदा बना करके उस रूप के कुएं में, कह रहे हैं कि राधा रानी का रूप है ना ऐसे कुएं के जैसे है, उसमें जब श्री कृष्ण देखते हैं तो डूब जाते हैं। डूब जाते हैं तो निकाले कैसे उनको बाहर, तो कहते हैं राधा रानी का ये फंदा किस दिन काम आएगा। ये जो जो निकाला है अलग, श्री कृष्ण ने निकाला है कि मैं डूब गया प्रिय, तो मुझे निकाल लेना वापस। तो कहते हैं वो अलकों का फंदा है ना, वो जब श्री कृष्ण के पास चला जाता है तो उनका मन हटता है, उसी की वजह से बच करके बाहर आ जाते हैं। और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया प्रिया जी ने। और फिर अधरनी रस सींचियो जब प्यारी तन की सुधी, तब जाई सम्हारी। श्यामचंद्र तो भूल गए थे अपने आप को, उनको निकाला है और फिर अपने हृदय से लगाया है। और लगाने के बाद अधर रस पिलाया, तब कहीं जाके श्यामचंद्र को होश आया कि अच्छा हाँ, ऐसे खो गए थे।
इस प्रकार रसिक युगल के अजस्र केली की अभिवृद्धि में हाव भाव की लोल लहरियां उठने लगी। चंचल नेत्र रूपी मछलियों के को अपना सहज क्रीड़ा क्षेत्र रूप का समुद्र मिल गया। बाढ़्यो केली रस सिंधु अभंगा हाव भावतः उठत तरंगा। अब तो जब राधा रानी ने गले लगाया, अधरस पिलाया और श्याम सुंदर को होश आया, अब तो और प्रेम, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। और उस प्रेम के सागर में ये नैन रूपी मछली, राधा रानी की व श्री कृष्ण के, ये नैन रूपी मछली खूब तैरने लगे हैं। और कहते हैं, केली के आनंद में डूबे हुए रसिक युगल अब अपने अंग वस्त्रों को विस्मृत कर चुके। रंग भरे पट अंग बिसारे रस विनोद भीजे दो प्यारे। अपने अभी समुद्र के, प्रेम के समुद्र में भीग रहे हैं, अब अपने उनको वस्त्रों का भी उनको ख्याल नहीं है। और पूरी तरह से वो डूब करके इस रस विनोद में आनंद ले रहे हैं, दोनों रस विनोद में भीग गए हैं। अति अति विचित्र सब ही विधि दो, दोनों बड़े विचित्र हैं, बड़े सुंदर सुंदर खेल खेल रहे हैं। रस विहार में घटी नहीं को, दोनों ये समुद्र, ये प्रेम के समुद्र में दोनों तैर रहे हैं और रस का विहार कर रहे हैं, रस विहार कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों खूब आनंद ले रहे हैं। जितनी विद्या कोक कला की, सब इन दोनों को आता है। विद्या कोक कला जित कही, ते ही तहाँ भूलू सब रही। इनको जो आता है ना, विद्या कोक कला भी इस समय देख करके हैरान है, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं, किस किस प्रकार से प्रेम सिंधु में ये आनंद ले रहे हैं। ते सुख रंग परे सुन सजनी, जानत नहीं कित वासर रजनी। हे सखी, ऐसे लोक विलक्षण सुखानंद में निमग्न युगल काल ज्ञान से परे हो जाते हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता कि कहाँ दिन है, कहाँ रात्रि। मिटत न तृषा मनोज की, करत मधुर रस पान। जैसे निवृत्त खेल नहीं, कहा जहाँ खिलार समान। हाव भाव हीरा भय, हे मनील मणियंग। जरेज कुंदन प्रेम ध्रुव, पानिप झलक अनंग। आज हम लोग इस पर रोकेंगे, क्योंकि आगे चल के ऋतुओं का वर्णन है। इसमें करीब 100 168 मेरे ख्याल से दोहे हैं, तो ये थोड़ा समय लगेगा समझ, तो हम लोग बाकी का कल करेंगे। तो यहाँ पर अभी रोकते हैं इसके भाव को समझ करके। मिटत न तृषा मनोज की, करत मधुर रसपान। इन दोनों, ये दोनों कोक केली का मधुर रसपान कर रहे हैं, फिर भी दोनों की प्रेम की पिपासा शांत नहीं होती। जैसे निवृत खेल नहीं, जहां खेल समान। जैसे कभी द्युत द्युत की क्रीड़ा हो, गैम्बलिंग जो, या चौसर जो खेलते हैं, तो उस खेल में कोई हार मानना नहीं चाहता, और अगर दोनों खिलाड़ी अगर एकदम जोरदार हो, तो वो खेल लंबा ही लंबा चलता है। जैसे चेस, चेस का खेल हो ना, चेस बिछा दो और दोनों खिलाड़ी एकदम स्मार्ट है, तो वो चेस का खेल खेल घंटों चल सकता है। तो इसी प्रकार से ये दोनों खिलाड़ी ये प्रेम के खेल में एकदम विशारद हासिल किए हुए हैं, इनसे लोग सीखते हैं। तो कह रहे हैं ये एक जैसे खिलाड़ी हैं, कोई यहाँ हार मानने वाला नहीं है। कोई, ये खेल अब न दिन है न रात है, अब ये खेल चलते रहने वाला है। हाव भाव हीरा भये, ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस रति विलास में द्रुत स्वर्ण एवं नीलमणिवत युगल अंगों के हाव भाव ही हीरक हैं। तो यहाँ पर अभी बाजी लगी हुई है, इस प्रेम के खेल में बाजी लगी हुई है। क्या बाजी? हीरो की बाजी। हम लगाते हैं ना, हीरा, नीलमणि। तो नीलमणि क्या है, हीरा क्या है? कहते हैं यहाँ इनके भाव भंगिमाओं की भारी बाजी लगी है, कौन किसको हराएगा। अपने अपने भाव भंगिमाओं से एक दूसरे को प्रेम के खेल में हार जीत का खेल खेल रहे हैं। कभी कोई हारता है तो कोई जीतता है। तो इस प्रकार से इनके हाव भाव भंगिमा ही हीरा बन गए, नीलमणि इनके बन गए अंग। सोने, सोना भी तो है ना, राधा रानी सोना है, तो कहते हैं सोना भी दाव पे लगा हुआ है। नीलमणि यानी श्याम सुंदर, वो भी दाव पे लगे हुए हैं। इनके हाव भाव हीरा, वो भी दाव पे लगे हुए हैं। जरे जो कुंदन प्रेम ध्रुव, और जो प्रेम रूपी कुंदन में जड़े हुए हैं, सारे के सारे जो दाव पे लगा हुआ है। कुंदन क्या है? कहते हैं प्रेम रूपी कुंदन में सब फंस गए हैं लोग, तो ये सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। और प्रेम रूपी कुंदन में जड़े हुए हैं,
जिसका अनंग रूपी लावण्य नित्य निकुंज वृंदावन देश में सदैव झलकता रहता है। तो आज हमने 79 तक किया है। और षट ऋतु वर्णन ये हम लोग कल शुरू करेंगे। छह वर्णन, छह ऋतुओं का, उसमें क्या क्या खेल खेलते हैं लोग, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो अभी यहीं रोकते हैं।